दूसरों की झूठन। आज तो इनको मुंह तोड़ दूंगी मैं। ओए, मेरी दी झूठन नहीं है, तू झूठन ले रही है, तू। और तू ये अच्छे से जानती है। और तू मुझे क्या बुला रही थी? भैंस। मेरी माँ ने मुझे खिलाया है, समझी? खाते पीते घर की हूँ। सुपड़ी बॉम्बिल होने से तो अच्छा है जिंदगी में खुश रहो। तू सूखा कांटा है, तेरे शरीर से बड़ा तो तेरा ये चश्मा है, चश्मिश। तेरी माँ ने तुझे खिलाया पिलाया नहीं है? क्या बोली? अभी तक बोला कहाँ है? अब सुन, मेरी दी अगर चाहे ना तो यूं ऋषि उसके पास आए, यूं एक इशारे में ऋषि उसके पास आए। पर नहीं, तेरी माँ मरी जा रही थी ऋषि के लिए। जा, तू भी क्या याद करेगी? मेरी दी ने तुझे ऋषि भीख में दिया। जा ऐश कर। आज जब तेरे हाथ पे मेहंदी लगेगी ना तो याद रखना, वो मेहंदी मेरे दी की दी हुई भीख है, भीख। जा ले जा भिखारन। और सुन, मेरी माँ ने मुझे एक बात सिखाई है, हाथ से कोई भी छीन के ले जा सकता है, किस्मत से नहीं। ऐसे लोगों से ऐसे ही बात करते हैं दी। ऐसे नहीं की। मेरा खून खौल रहा है। तभी तो कह रही हूँ पानी पी ले। वैसे आज मैं तुझसे बिल्कुल भी नाराज नहीं। ठीक किया तूने, अच्छा किया जो ने सुना दी। ले अब पानी पी ले। कि वो बड़ी तो बड़ी, उस छोटी चश्मिश से भी तुझे आज सुना दिया और तूने पलट के जवाब भी नहीं दिया। हाँ ना, नेहा की मेहंदी आज शाम को। अब ऐसे में क्या सुनाऊं? तेरे पैर कहाँ है दी? साष्टांग प्रणाम कर लूं। ऐसे लोगों के लिए भी तेरा दिल कोई ना कोई वजह ढूंढ ही लेता है ना उन्हें माफी देने की। हाँ ना, वो जैसे भी है अपना ही परिवार है। और मत भूल कि चाचा चाची हैं जो हमारे माँ बाबू जी के घर का कर्जा उतारकर हमें वो घर वापस करना चाहते हैं, ताकि हम जाकर उस घर में वापस रह सकें। उस घर में हमारे लिए हमारे माँ बाबू जी बसते हैं आना। वही तो उनकी आखिरी निशानी है हमारे पास। इसलिए कहती हूँ थोड़ा सब्र से काम ले। मुझसे तो तू सब्र की उम्मीद ही मत रखना। अब अगर उन लोगों ने तेरा दिल तोड़ा ना तो मैं मुंह तोड़ दूंगी उनका। अरे ये 2.5 किलो का हाथ किसी पे उठता है ना तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता। दी हंस मत, मैं गुस्से में हूँ। हाँ, 2.5 किलो का हाथ, मेरी सनी देओल। चलो जी, चलो चलो। कहाँ जा रहे हो आप लोग? ओहो बेटा, ऐसे टोका नहीं जाता। हम लोग बाहर जा रहे हैं। बाहर कहाँ? भाई वो मुंबई की गलियों में रंगरलियां मनाने जा रहे हैं दोनों। छोटे, मुझे इस आदमी की सोच ठीक नहीं लग रही। अरे इस आदमी को चाट खाना होगा, अकेले जाएगा नहीं, शर्म आती है तो हमारी हाई फाई मॉम को लेके जाए। ओह यू आदमी, यू स्मार्ट। क्या बोल रहा है? पापा है तेरे। देख, हम लोग मंदिर जा रहे हैं ये मेहंदी लेकर के। पंडित जी पूजा करके इसे पवित्र कर देंगे, बस। डेट पे जाने का अच्छा बहाना है, क्यों भाई? क्यों छेड़ रहे हो मेरे बहू को? देखो ना, मारूंगी। देखो ना बीजी, पंगा ले रहे हैं मेरे साथ। मेहंदी ले ली ना? जी बीजी। यार मॉम, पवित्र करने की क्या जरूरत है, ऐसे ही लगा लेंगे। नहीं बेटा, ये शगन की मेहंदी है। कहते हैं ब्राह्मण के हाथों पवित्र की गई मेहंदी को अगर कोई लड़का किसी लड़की को लगाता है तो वो जिंदगी भर के लिए उसी के रंग में रंग जाती है। इसीलिए पंडित के आशीर्वादों वाली मेहंदी लड़के के हाथ से होने वाली दुल्हन के हाथ में लगाई जाती है, समझा? समझ गया ना? जब ये मेहंदी वापस लेकर के आएंगे ना तब ये तो उस लड़की को लगा देना, मतलब कुछ भी लगा देना, बस रस्म ही तो करनी है और की। चलो जी, कुछ भी मत बोला करो। बाय। आके देखता हूँ। तू भी अब क्या देखोगे? बिगाड़ के रखा है बीजी इन्होंने। मैंने कहाँ बिगाड़ा है? और क्या चालवी। ब्राह्मण के हाथों पवित्र की गई मेहंदी को अगर कोई लड़का किसी लड़की को लगाता है तो वो जिंदगी भर के लिए उसी के रंग में रंग जाती है। छोटे, जैसी मेहंदी आएगी सबसे पहले तन्वी को ही लगाऊंगा। क्या भाई, इतनी स्पेशल मेहंदी है, इतनी आसानी से ओपनली तो रखेंगे नहीं, पता ना आपको? पता है भाई, मेहंदी कहीं चुराने उराने का तो प्लान नहीं है ना? तो बहुत समझदार है। तो यही समझदार भाई आपको ये कहना चाहता है अगर आप मेहंदी चुराओगे ना बहुत पिटोगे। मेहंदी मैं नहीं, तू चुराएगा। पिटूंगा मैं नहीं।
पिटेगा तू। भाई नहीं, भाई नहीं। आज शाम को बहुत मजा आने वाला है क्योंकि आज की मेहंदी रंग लाएगी। ये मेहंदी वाला बाउल सेम टू सेम है ना? भगवान के आशीर्वाद वाले बॉल को चुरा के जब मैं इसको उससे एक्सचेंज करूंगा तो कोई पकड़ तो नहीं लेगा? मॉम डैड मेहंदी पवित्र करवाने के लिए अमेरिका तो नहीं चले गए? आते होंगे। भाई आपकी मेहंदी आ गई। जाइए, हमारी तरफ से हमारी होने वाली बहू के लिए मेहंदी। जी मुझे भी इसी का इंतजार था। भाई साहब बीजी दिखाई नहीं दे रही है। बीजी को ना मार्केट से कुछ खरीदना था, वो ड्राइवर के साथ गई। तो आ जाओ जी, आ जाओ, बैठो बैठो। आइए, आइए। परजाई जी चलो। बैठो। आ जाओ भाई साहब, मैं मान लूंगा। हाँ जी। मैं मेहंदी संभाल कर रख के आती हूँ। मेहंदी वाली आती होगी, वही कौन बना देगी मेहंदी का। जा जा जल्दी जल्दी जा। जिस तरह से चाची गधों जैसे काम करवा रही है ना, पक्का मेरा वजन कम हो जाएगा। फिर वो दोनों छमक छलो भैंस बोल के दिखाए मुझे, मुंह तोड़ दूंगी। चल, बहुत गधा मजदूरी कर ली, अब सो जाते हैं। ऐसे भी सारा काम हमने निपटा तो दिया ही है। एक काम कर, तू सो जा, मैं चाची के पास होकर आती हूँ। हो सकता है उन्हें मुझसे और कोई काम हो, नहीं गई तो बेकार में फिर। नहीं तो क्या कर लेंगे वो? अरे बस बैठ तू, चुपचाप सो जा। कल हमने जो कपड़े धोए थे वो अभी तक सूखे नहीं है, और कोई अच्छे कपड़े हैं नहीं हमारे पास। इन मैले कपड़ों में जाएंगे क्या? अब कौन आया? मैं देखती हूँ। जी बीजी आप? मंदिर गई थी, वापसी में मैंने मार्केट देखा तो सोचा तुम दोनों के लिए कुछ ले लूं। ये लो, इसे पहन लो, मुझे अच्छा लगेगा। पर बीजी इसकी क्या जरूरत है? तुझे भी मुझे रोड क्रॉस करवाने की क्या जरूरत थी? थैंक यू बीजी। बड़ी प्यारी बच्चियां हो, ऐसा लगता है जैसे कोई अपनी ही हो। अब इसे पहन लेना। थैंक यू।
एक्चुअली मैं तो आप ही के पास आ रहा था। मेरे पास क्यों आ रहे थे मेरे पास? हाँ वो ये कलर कितना सूट करता है ना आप पे। थैंक यू। नॉटी बॉय पहले भी मेरी तारीफें कर चुका है, लेकिन मैं तुझे बता दूं कि मैं तेरी माँ की उम्र की हूँ। बात दूसरी है कि सिर्फ 24-25 साल की लगती हूँ। 2 गुल खिला चुकी हूँ, 2 पेटियां हैं मेरी। और एक राय है तुझे कि तू बाहर जा, बाहर तेरी उम्र की ना बहुत सारी लड़कियां हैं, जाकर ताड़ उन्हें। ऑल द बेस्ट। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? इसको क्या हुआ यार? ओह, मेहंदी। खाने पीने का पूरा इंतजाम। बहुत अच्छा है। नहीं, मैं तो बड़ा खुश हूँ। पर जाए तनु कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है? लो आ गई। अरे नहीं नहीं नहीं, मैंने इतनी बार बोला ना, हमारे यहाँ बेटियां पाँव नहीं छूती। खुश रह। ऋषि बात बता, अगर इस लड़की ने तुझे लास्ट मोमेंट तक ना नहीं बोला तो क्या करेगा तू? और तेरी तन्वी का क्या होगा? जी भाई तू जानता मैं बहुत कमीना हूँ, चाहता तो इससे बुलवा लेता, पर नहीं यार, टाइम चाहिए। तन्वी को पाने के लिए उसे जलाना होगा, समझा? मैं समझा। जब तक किसी के दूर जाने का डर ना हो, हम उसे बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते। एक बार तन्वी को लगा कि मैं इससे दूर जा रहा हूँ या वो मुझे खो रही है, फिर देखना बहुत ही फिल्मी स्टाइल में आएगी, शादी रुकवाई, कहेगी ऋषि आई लव यू। आई सी। लेकिन अगर फिर भी नहीं आई तो जैसा दोस्त हो तो दुश्मनी की क्या जरूरत? ओए आएगी आएगी नहीं, आ गई। और तू गया? थैंक यू। बहन की सगाई में मदद कर रही है,